जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में जो नीचे गिरे हुए थे, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो एफआईडीआईज ने खरीदारी करनी शुरू कर दी है। एफआईज ने अभी हाल फिलहाल में खरीदारी करनी शुरू की है। 3 दिन लगातार हो गए हैं। आज भी 1 करोड़ का माल लगभग उन्होंने खरीदा है। मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन डीआईज ने भी खरीदा है। अब ये कंटिन्यू कितने दिन तक रहता है? 3 दिन खरीदारी करी। आप देख सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत तो जो लॉस होगा वो रिकवर हुआ होगा, या अगर आपने गिरावट पे खरीदा होगा तो आपका फायदा हो रहा होगा। ठीक है, तो जिस समय तेजी बनती है तो उस समय तेजी वाले शेयर, गिरावट हुई, वो सारी चीजें आपको बतानी होती है ताकि आपको समझ में आ जाए कि गिरावट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एचएफसीएल की बात करें, काफी बार इस शेयर को बताया, 50 रुपए से कवर किया। ऊपर की साइड में लगभग इसने 150 पहले मारा। कितना मारा है? 150 से भी ऊपर 171 मारा। फिर दोबारा से आपको खरीदने का मौका मिला। यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपको खरीदने का मौका मिला। कितने तक गया था? नीचे 113 रुपए तक। अब कहाँ पर है? 133। कितना मारा आज? 134 रुपए ऊपर की तरफ मार दिया। कल भागेगा नहीं भागेगा उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, इस शेयर के अंदर पोटेंशियल है। 174 ऊपर तोड़ सकता है फिर दोबारा से। अब देखिए, पूरा बेस बनाकर अगर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, कोई शेयर एकदम तेजी दिखा दे, उसकी स्टेबिलिटी के चांस बहुत ज़्यादा कम है। कोई शेयर धीरे धीरे मजबूती के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसके चांस ज़्यादा है कि वो ज़्यादा ना गिरेगा। इस चीज़ को रट लीजिए, ठीक है। तो एचएफसीएल की बात करें, डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करती है, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। बढ़िया शानदार कंपनी है। कई बार इसके फंडामेंटल मैं आपको दिखा चुका हूं। और मार्केट कैप भी अगर इसका देखने की कोशिश करते हैं, 19,000 करोड़ का सिर्फ इस कंपनी का मार्केट कैप है। कितना? 19,000 करोड़ का। शानदार कंपनी है। चाहो तो इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, अगली कंपनी है अदानी बिल्मर। देखिए, आज अदानी ग्रुप के अंदर, पूरे ग्रुप के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी, गिरावट भी हुई थी। उस समय आपको बताया था सारी चीजें कि मार्केट के अंदर तेजी गिरावट अगर आप न्यूज़ को देख के करते हैं तो कभी कभी आप धोखे में खा सकते हैं। निगेटिव न्यूज़ का कभी कभी मतलब सिर्फ ये होता है कि खरीदारी कीजिए, ठीक है। लेकिन कम शेयर कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जबरदस्त इस शेयर के अंदर गिरावट हुई। आज देखिए, शानदार तरीके से 8% की तेजी बन गई है। तो गिरावट पे बड़ा प्लेयर खरीदता है। गिरावट वो करता है जान के कि अच्छी कंपनी का शेयर नीचे की तरफ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। आने वाले टाइम में अच्छा पैसा है, शेयर आपको बना के दे सकता है। मार्केट कैप देखिए, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अदानी बिल्डर का जो काम है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। बड़ा शानदार कंपनी का काम है। चाहो तो शेयर पर फोकस कर सकते हो। याद रखिएगा, बात लंबे समय की चल रही है। गिरावट अभी मिली थी और भी गिरावट मिल सकती है। खेल लंबे समय का समझ में आता है। छोटे समय का खेल करोगे कोई फायदा नहीं, अटक जाओगे। अगली कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल। इसकी बात करें तो टॉप से कितना गिरावट हो चुकी है? 351 रुपए का भाव। नीचे की साइड में 1 महीने का चार्ट पैटर्न ही देख लीजिए, कितनी गिरावट हुई थी। लगभग पहुंच गया था 184 रुपए के आसपास। 184 रुपए से शानदार तरीके से यहाँ पर अभी तेजी बन रही है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे, 13% की तेजी बन गई है। गिरावट पे खरीद कर होल्ड करना ही सही है। अगर उसको नहीं कर पाओगे कोई फायदा नहीं। कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। मार्केट कैप भी इसका देखेंगे 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आने वाले टाइम में जो हाई बनाया है वो भी टूट सकता है, लेकिन गिरावटें मिलती हैं, गिरावटों का एंजॉय करना चाहिए। पूरे सेक्टर के अंदर तेजी बनी थी, इसके अंदर भी तेजी बनी, लेकिन फिलहाल हाँ, इतनी मजबूती है कि फिर दोबारा से वहां पर पहुंच सकता है। फिलहाल अगर अभी के फंडामेंटल देख कर अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है अदानी टोटल गैस। एक दिन के अंदर ही 20% की तेजी, मौका ही नहीं दे रहा मार्केट। गिरावट होती है, मौका मिलता है, आपको खरीद के चुपचाप बैठना होता है। अदानी टोटल गैस 20% की तेजी देख लीजिए जी। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ पर, देखिए डीआईज ने आज खरीदारी की है नेट 1,301 करोड़ की। अगर बात करते हैं यहाँ पर बाइंग देखेंगे 10,200 करोड़। सेलिंग कितनी है? 8,900 करोड़। एफआईज की बाइंग 13,000 करोड़ की। सेल कितनी है? 13,019 करोड़ की। और मिला के 7 करोड़ की बाइंग ही है। और मिला के अगर देखें, जितनी खरीदारी की उतनी बिकवाली कर दी है। चलेगा, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आगे निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ये निगेटिव नहीं होती है, ये डीआईज निगेटिव करें चलेगा, लेकिन ये एफआईज अगर निगेटिव नहीं करते हैं तो मार्केट का संकेत बहुत अच्छा रहेगा। 3 दिन से अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। अगर इसी ट्रेंड में आगे करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। वैसे आप देखें तो सिर्फ इसी चीज़ को नहीं देखना होता है। आज दोनों ने मिलकर खरीदारी भी की है, दोनों ने मिलकर बिकवाली की है। ये जो वैल्यू है नेट की देखने को मिल रही है,
लेकिन नेट का भी थोड़ा सा असर होता है, लोगों को एक ट्रेंड मिलता है, लोग थोड़ा सा जो एक बिकवाली की तरफ जाते हैं वो थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, अगर बड़ी तेज़ी जल्दी से बनी तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को अफसोस करेंगे कि हमने नुकसान में बेच क्यों दिया। अभी ये कह पाना एकदम गलत होगा कि ट्रेंड बिल्कुल क्लियर हो गया है और एकदम अब तेज़ी ही बनती चली जाएगी, ये बिल्कुल गलत होगा। अब आगे देखते हैं, आपके सामने मैं डेली बता देता हूँ कि आज ट्रेंड किधर की तरफ चल रहा है एफआईएस का। चलिए, पहली कंपनी होगी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की। अगर बात करते हैं, देखिए 1700 का भाव कंपनी का है, 10% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, गिरावट, गिरावट के बाद तेज़ी। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, ठीक है, उसके बाद देखिए गिरावट गिरावट है। 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो अच्छी खासी तेज़ी, फिर गिरावट हुई थी। देखिए गिरावट में मौका है या नहीं है वो कह पाना बड़ा गलत होगा, लेकिन हाँ, नीचे से 1381 रुपये से अच्छी खासी तेज़ी दिखा दी है। कंपनी के डिमांड है, कंपनी के प्रोडक्ट की अच्छी खासी, ऑलरेडी तेज़ी भी बनी है। इस तरह की देखिए कभी भी तेज़ी बनती है, टिकती नहीं है, गिरावट हो ही जाती है। तो अभी थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है, अभी टिकेगा नहीं टिकेगा कुछ कहना गलत होगा, लेकिन जो असली मौका था वो यहाँ था। ये देखिए उसके बाद सीधा खड़ा हुआ है, कभी भी गिरावट, लेकिन हाँ कंपनी के अंदर दम है। फिलहाल फिर भी आपको रुकना चाहिए, देखना चाहिए जो सीधी कंपनियां इस तरीके से खड़ी हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड। क्या करें, इसके अंदर 446 रुपये का भाव है। नीचे की साइड में कभी ये शेयर नीचे होता था, बहुत ज़्यादा नीचे होता था, यहाँ पे देखिए बिल्कुल नीचे होता था। यहाँ पे देखिए इस शेयर को यहाँ पर कवर किया और अच्छी खासी इसने तेज़ी दिखाई और अच्छा खासा पैसा यहाँ पर लोगों का बना, ठीक है। तो इसी लेवल पे कवर किया था 170 रुपये, 145, 150 रुपये के आसपास। उसके बाद देखिए फिर दोबारा अगर किसी को पैसा बनाना होता है तो फिर गिरावट देखनी होती है। नॉर्मल सा सिंपल सा तरीका है, कोई हार्ड नहीं है स्टॉक मार्केट, लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती किसी भी शेयर के अंदर घुस जाते हैं, ये नहीं देखते कि कहाँ पर ख़रीदना है। देखिए यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि कोई सेविंग्स स्कीम में पैसा लगा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा आप कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर पैसा तभी बनेगा आप सही जगह खरीदें, खरीदने के बाद बेचना भी होता है। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग को दौड़ाना है, फिर देखिए अच्छा पैसा आपका बनेगा। कोई हार्ड नहीं है, आप देखिए मार्केट काम कैसे करता है वैसे ही आपको काम करना है। आप अलग तरीके से काम करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। जैसे मार्केट काम करे वैसे ही आप कीजिए। मार्केट गिरने के बाद भागता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं तेजी में क्यों खरीदूं, गिरावट पे क्यों ना खरीदूं, ठीक है। तो देख लीजिए मार्केट कैप अभी भी इस कंपनी का कितना है, 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक साथ 2 शेयर कवर किए थे, अगर आपने सुना होगा, ध्यान से देखा होगा, एक्साइड इंडस्ट्री साथ में अमर राजा बैटरी, दोनों ने ही बढ़िया पैसा बना के दिया है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है जयप्रकाश पावर। क्या करें, इसके अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अभी शेयर का 52 वीक अगर हाई देखते हैं तो देख लीजिए एक बार, 24 रुपये ऊपर मारा, 12 रुपये का लो था नीचे की साइड में। 1 महीने के अंदर देखिए कितनी गिरावट हुई थी, इसके अंदर 16 रुपये तक पहुंच गया था। अभी थोड़ी थोड़ी तेजी 5 दिन के अंदर देखें तो थोड़ी थोड़ी तेजी होनी शुरू हो रही है। तेजी क्या कंटिन्यू रहेगी इसको कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। और थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो शेयर का भाव देख के आप खुद शॉकिंग हो जाएंगे कि 50 पैसे 70 पैसे का होता था। 70 पैसे के अकॉर्डिंग या 1 रुपये के अकॉर्डिंग अभी भी देखेंगे तो 17 गुना पैसा इसने कर दिया है। 24 गुना पैसा किया जब 24 रुपये के आसपास हो गया। चलिए, किसी ने थोड़ा कम किया होगा, किसी ने ज़्यादा किया होगा। क्वेश्चन ये उठता है कि अब इसके अंदर कैसे काम करें। हमेशा मैं बोलता हूँ जहाँ पर भी रिस्की टाइप शेयर है, सस्ता शेयर मतलब रिस्की टाइप शेयर, इस तरीके से यू शेप बना लीजिए। कोशिश मत कीजिए कि ऊपर जाए, कोशिश करो कि नीचे जाए। 17 इधर लिखिए, नीचे जाने दीजिए, जितना भी जाता है नीचे। 12 गया ठीक है, 17 आएगा ठीक है, पैसा बन जाएगा। 17 रुपये से गिरता गिरता नीचे 17 पे खरीदा, कुछ 16 पे खरीदा, 15 पे खरीदा, 14 पे खरीदा, 12 पे खरीदा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जितना पैसा लगाना चाहते हैं डिसाइड करना पड़ेगा कि 5,000 लगाना, 1,000 करके 5 बार में लगा दिया जी। ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा चला जाएगा मेरे भाई। अभी जो इतना बड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, जब आप खरीदते हो कोई शेयर, खरीदने के बाद उसको बेचना ही इतने पैसे से है कि आपका ब्रोकरेज ब्रोकरेज भी उसी के अंदर निकल जाए, ठीक है। देखिए ब्रोकरेज को लेकर इतना इशू नहीं है जितना कि आप एक बार में ह्यूज क्वांटिटी मार के अपना बड़ा बड़ा नुकसान इतने दिन तक देखते हैं। ब्रोकरेज को लेकर अगर आप बैठोगे तो एक बार ह्यूज क्वांटिटी मारोगे, फिर 1 साल तक पैसा ब्लॉक रहेगा, कोई पैसा बन नहीं पाएगा। कम से कम उसमें अगर 20% 25% आपका बनता भी है थोड़ा थोड़ा खरीदने में, तो फिर क्या होता है, कहीं और दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिलती है। आजकल तो मार्केट वैसे ही वोलेटाइल हो रहा है, ठीक है। जब हाई पर पहुंच जाए, ज़्यादा शेयर्स ऊपर पहुंच जाए, तो आपको करना क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के सिर्फ एक ही काम आपको करना होता है। अच्छी खासी गिरावट देखी, तेजी बनी, फिर बेचा। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मार्केट कैप देख लीजिए, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पावर सेक्टर की डिमांड तो कभी बंद होने वाली नहीं है। फिर भी देख लेते हैं कुछ जान है या नहीं है। और बात करते हैं जयप्रकाश
पावर की अगर बात करते हैं तो 1350 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2100 करोड़ का, 1500 करोड़ का हो गया, 1700 करोड़, उसके बाद 1200 करोड़ का। ठीक है, तो इस तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए 411 करोड़ का, उसके बाद 577 करोड़, 727, 790 करोड़, उसके बाद देखेंगे 386 करोड़। लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख लीजिए एक बार कंपनी का 69 करोड़ का, उसके बाद 173 करोड़, उसके बाद देखेंगे 589 करोड़, 349 करोड़, 183 करोड़। धीरे धीरे थोड़ा सा घटा है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। वो पैसा भी कंपनी के पास ही रहता है, तो चाहो तो शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। एक पॉजिटिव चीज़ और देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर कि FIDIs की होल्डिंग किस तरीके की है। जो शेयर के अंदर तेजी बन रही है, क्या FIs की होल्डिंग बढ़ी है? देखिए कभी 1% की होल्डिंग होती थी FIs की, आज की डेट में 7% की होल्डिंग है। ठीक है, तो यही एक कारण है सबसे बड़ा कि कंपनी के अंदर तेजी 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 देखने को मिल रही है। DIs की भी होल्डिंग करेंगे, बात करेंगे तो 18% की होल्डिंग है। तो अच्छा खासा बड़ा प्लेयर शेयर को भगा के पैसा कमा लेता है। तो अगर किसी को देखना है तो थोड़ा सा रिस्की टाइप शेयर रहेगा। रिस्की टाइप में काम करने का तरीका सिर्फ एक है, क्या कि प्रॉफिट अगर कहीं से कमाया है किसी कंपनी से, उसका कुछ हिस्सा आप लगा सकते हो, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में। काम करना बिल्कुल सिंपल है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि रिस्की टाइप शेयर हमारा सारा पैसा खा जाएगा। कभी नहीं खा सकता, क्योंकि सारा लगाना ही नहीं है तो खाएगा कैसे। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।